ये वाक़या मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 10 बजे तक खुली रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो रात देर तक रुक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते थे। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं भी यही प्रेफ़र करती थी कि आराम से सुकून से जाकर लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाए। शाम के 6 बजे मैं अपने घर से वॉक करके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते-करते मुझे वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब 9:30 बज गए। मैं लाइब्रेरी में कभी इतनी देर तक नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 बजे तक अपने घर चली जाया करती थी। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स 8 बजे भी लाइब्रेरी में रुकते थे, लेकिन 9:30 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 15 से 20 मिनट का काम रहता था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर अपने घर चली जाऊँ। मैं पूरी तरह अपने काम में बिल्कुल गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर से कुछ बहुत अजीब-सी आवाज़ सुनाई दी। किसी के बहुत अजीब तरीके से चलने की आवाज़ें आई। मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने फटाफट अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से तेज़ी से बाहर भागी। मैं स्कूल के कॉरिडोर से निकलकर स्कूल से बाहर जा रही थी तेज़ी से कि मुझे अचानक स्कूल के एग्ज़िट की साइड पर एक अजीब-सी औरत खड़ी नज़र आई। मैं जब-जब उस औरत के करीब बढ़ रही थी, मुझे एक बहुत अजीब-सी डिस्कम्फ़र्ट फ़ील हो रही थी कि मैंने घबराहट में आवाज़ देके पूछा, "कौन है वहाँ?" मेरे ऐसा कहते ही वो फ़ौरन वहाँ से भाग गई। मैंने सुकून का साँस लिया और तेज़ी से स्कूल से बाहर चली गई। थकन और भूख से मैं सही से वॉक भी नहीं कर पा रही थी और एक बहुत अजीब चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि वो स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जबकि वो स्ट्रीट बहुत भरी-भरी रहती थी। खैर घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल ज़मीन पे नीचे देखते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और मैंने अचानक ज़मीन पर किसी का पड़ता हुआ साया देखा, जबकि मेरे इर्द-गिर्द कोई नहीं था। मैंने घबरा कर सर उठाकर सामने देखा तो मेरे सामने एक औरत चल रही थी, मगर मुझे वो औरत थोड़ी अजीब लगी क्योंकि वो लंगड़ा-लंगड़ा कर चल रही थी और वो औरत इतनी स्लो चल रही थी कि कुछ ही सेकंड्स में मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई। जब मैंने उसको करीब से देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पैर मुड़े हुए हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए और मुझे गट फीलिंग थी कि मुझे और आगे नहीं जाना चाहिए। मुझे ये सब इतना अजीब लग रहा था कि मेरे से हिला तक नहीं गया। कुछ सेकंड्स बाद वो औरत थोड़ा आगे जाकर वहीं पर रुक गई। उस औरत ने अचानक अपना चेहरा पीछे मोड़ा और मेरी तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। मैं उस औरत का चेहरा देखकर इतनी खौफज़दा हो गई थी कि मेरे से हिला तक नहीं गया। मेरी बॉडी उस वक्त बिल्कुल फ्रीज़ हो गई थी और ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी।
मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूँ। मैं बस चाहती थी कि वो औरत वहाँ से जल्द चली जाए। मैंने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़ के उंगली से उसको दूर इशारा कर दिया ताकि वो वहाँ से भी चली जाए। वो औरत लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई जहाँ मैंने उसको इशारा किया था और चलते चलते इतना दूर चली गई कि मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं तेजी से अपने घर की तरफ भागने लग गई। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि वो औरत दोबारा मेरी आंखों के सामने ना आ जाए। मेरा दिमाग उस वक्त कुछ भी नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके कि मुझे रोड पर कोई गाड़ी या कोई बंदा मिल जाए। और फिर उसी लम्हे उस औरत की चीखते हुए आवाज आई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं होश में आई तो मुझे पता लगा कि मेरे नेबर को मैं रोड पे बेहोश पड़ी मिली और उन्होंने ही मुझे घर पहुंचाया। मुझे मेरे नेबर से पता लगा कि 1998 में एक अलीशा नामी औरत अपनी 10 साल की बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मगर एक दिन अचानक उसकी बेटी की स्कूल में खेलते खेलते डेथ हो जाती है। अलीशा अपनी बेटी की मौत का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे में वो इस दुनिया से चली गई। उस वाक़ये के बाद से लोगों को अलीशा उस स्कूल के पास और उस एरिया के इर्द-गिर्द अपनी बेटी को ढूंढते हुए नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी आज तक अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है। लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो ज़रूर बताना ताकि मैं इन फ्यूचर भी इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। और मुझे कोई वीडियो आइडियाज़ रिकमेंड कर दो ज़ालिम है। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं आइडियाज़ भी सोचूँ, वीडियोस भी बनाऊँ, एडिट भी करूँ और सब कुछ करूँ। आइडियाज़ रिकमेंड करो यार।